ये कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है। यहाँ रामू अपनी पत्नी बिमला के साथ रहता था। अरे ओ जी। सूरज सिर पर छर्स आया है और आप अभी भी सो रहे हैं। घर में दाना पानी खत्म हो गया है, कुछ तो शर्म करो। आहा, विमला, सोने दे। सोने में जो सुख है वो काम में कहाँ। बहाने छोड़िए। अब जल्दी से खेत में जाकर सब्जियां तोड़ लाइए, वरना आज रात भूखा सोना पड़ेगा। उफ, मेरी पीठ, मेरी कमर में आज बहुत जोर का दर्द है विमला। हिलना भी मुश्किल है। आज तो मैं कहीं नहीं जा सकता। विमला रामू की बात सुनकर मुस्कुराती है और फिर कुछ देर सोचने के बाद बोलती है। अच्छा, फिर तो रहने दीजिए। मैं सोच रही थी कि हमारे खेत के कोने में जो पुराना पेड़ है, उसके नीचे किसी ने सोने के सिक्कों की पोटली दबाई है। सोचा था आप सब्जी भी ले आएंगे और वह सोना भी। पर अब आपकी पीठ में दर्द है तो आप रहने दीजिए, आप मत जाइए, आप आराम कीजिए। क्या? सोने के सिक्के कहाँ है हमारे खेत में? कब और किसने दबाए हैं? अरे, आपकी पीठ का दर्द? अरे वो सोने का नाम सुनते ही दर्द हवा हो गया। तुम बस बैग दो, मैं अभी गया और अभी आया। रामू खेत से सब्जियां लाने और सोने के सिक्कों की पोटली ढूंढने के लिए निकल जाता है। रामू पागलों की तरह पूरा खेत खोद रहा है। वह पसीने से लथपथ है, लेकिन फिर भी रुक नहीं रहा है। कहाँ है वो पोटली? यहां खोदा, वहां भी नहीं है। लगता है और गहरा खोदना पड़ेगा। पूरा खेत छान मारूंगा, पर सोना लेकर ही जाऊंगा। शाम को रामू थका हारा मिट्टी में लथपथ घर खाली हाथ लौटता है। विमला, तूने मुझसे झूठ बोला। मैंने पूरा खेत खोद दिया, एक मिट्टी का घड़ा तक नहीं मिला। सोना तो दूर की बात है। गुस्सा क्यों होते हो जी? देखो, तुमने कितनी अच्छी खुदाई की है। अब बस इसमें बीज डालने हैं। सोना पोटली में नहीं, इस मिट्टी में छिपे अनाज में है। मतलब तुमने मुझे काम पर लगाने के लिए यह नाटक किया? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो क्या आप इतनी मेहनत करते? अब देखना, इस साल हमारी फसल सबसे अच्छी होगी और वही हमारा असली सोना होगा। मान गया भाई। तुम्हारी चतुराई के आगे मेरा आलस हार गया। अब से मैं खूब मेहनत करूंगा।